वेलकम बैक कृषि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा टीडीएस, आपने पीएफ का विड्रॉल किया तो आपका टीडीएस कट गया, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया तो आपका टीडीएस कट गया। आखिरकार में टीडीएस क्या बोला, तो आइए आज समझते हैं टीडीएस क्या है। व्हाट इज टैक्स डिडक्टेड सोर्स, टीडीएस की मीनिंग, टीडीएस फाइलिंग, टीडीएस रिटर्न एंड ड्यू डेट्स ऑफ टीडीएस। तो दोस्तों, टीडीएस इज ए पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि अपने ही इनकम पर दिया गया एक तरह से एडवांस इनकम टैक्स होता है। इट हैज़ टू बी डिडक्टेड बाय द पर्सन फॉर सर्टेन पेमेंट मेड बाय देम। यह पर्टिकुलर एक व्यक्ति द्वारा दिए गए इनकम पर काटा जाता है। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज इनकम टैक्स रिड्यूस फ्रॉम द मनी पेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। पेमेंट करते वक्त आपकी इनकम में से कुछ पार्ट एज एडवांस टैक्स काट करके आपको जो नेट अमाउंट दे दिया जाता है। सच एज रेंट का पेमेंट किया जाता है तो उसमें से टीडीएस काट लिया जाता है, कमीशन का, प्रोफेशन का, सैलरी का, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। यानी कि रेंट, कमीशन, प्रोफेशन फीस हो, प्रोफेशनल फीस हो, जो भी आपको दिया जाता है उसमें से जो है टीडीएस की काट करके आपको जो नेट अमाउंट पेमेंट किया जाता है। द पर्सन रिसीविंग इनकम इज लायबल टू पे इनकम टैक्स। पर्सन यानी कि जो पर्सन इनकम रिसीव कर रहा है उसकी लायबिलिटीज होती है को जो है इनकम टैक्स पे करे। बट द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स प्रोविजन मेक्स श्योर दैट इनकम टैक्स इज डिडक्टेड इन एडवांस फॉर्म। लेकिन गवर्नमेंट ने टीडीएस के माध्यम से प्रोविज़न किया है कि आपको जो इनकम दे उसको लायबल बनाया है कि आप उनकी इनकम पर टैक्स काट करके हमको एज एडवांस इनकम टैक्स उनकी तरफ से पे करें। फॉर एग्जांपल, सही समझते हैं एग्जांपल्स में, मेक ए पेमेंट फॉर ऑफिस रेंट ₹50,000 पर मंथ। अगर आपको किसी ऑफिस को 50,000 पर मंथ ऑफिस रेंट पे करना हो तो आपकी लायबिलिटीज है कि आप जो है एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से जो है 5,000 रुपये टीडीएस काट करके बैलेंस अमाउंट रिसीवर को पे करें। यानी कि 5,000 जो आपने काटा एज एडवांस इनकम टैक्स ऑफ रिसीवर। ठीक है, नेक्स्ट आइए समझते हैं टाइप ऑफ टीडीएस। हेयर आर सम ऑफ इनकम सोर्स दैट क्वालिफाइड फॉर टीडीएस। यहाँ पर कुछ इनकम है, जैसे सैलरीज जो इनकम होती है उस पर आपको टीडीएस काटना, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्ट जो पेमेंट करो उस पर टीडीएस काटना, कमीशन जो पेमेंट करो उस पर टीडीएस काटना है, हाउस ऑफ सेल करो उस पर भी टीडीएस आपको काटना है, इंश्योरेंस कमीशन आप किसी को पे करो उस पर भी टीडीएस काटना है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पर भी टीडीएस काटना है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पर टीडीएस आपको काटना है, रेंट पेमेंट करो उस पर भी टीडीएस काटना, प्रोफेशनल फीस पेमेंट करो उस पर टीडीएस काटना। दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें, यहाँ पर जो टीडीएस प्रोफेशनल का है, रेंट का है या फिर कॉन्ट्रैक्टर का, सैलरी का, तो अलग अलग गवर्नमेंट ने जो टीडीएस का रेट डिफाइन किया है और अलग अलग सेक्शन में इसको जमा भी किया जाता है। व्हेन शुड टीडीएस टू बी डिडक्टेड, टीडीएस कब काटा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीडीएस डिडक्टेड टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट या क्रेडिट विच इज़ अर्लीस्ट। यानी कि पेमेंट करते वक्त या अपनी बुक्स को आप जब भी उस पार्टी को क्रेडिट करते हो उस समय दोनों में से जो पहले किया जाता है तभी आपको टीडीएस काटना है। अगर आप पहले पेमेंट कर रहे हैं यानी कि एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी लायबिलिटीज है कि एडवांस पेमेंट करते समय ही टीडीएस काट लें, या फिर बुक्स में आप पार्टी को क्रेडिट कर रहे हैं तो उस समय टीडीएस का प्रोविज़न कर लें। नेक्स्ट है ड्यू डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ द टीडीएस। टीडीएस को कब गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है। द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय द 7th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। यानी कि जिस मंथ में आपने टीडीएस काटा उस मंथ के अगले नेक्स्ट मंथ में 7 तक आपको टीडीएस डिपॉजिट कर देना। सपोज दैट आपने अप्रैल मंथ में किसी का टीडीएस काटा या टीडीएस का प्रोविजन किया तो इसको जो है अप्रैल, नेक्स्ट मंथ मई, तो 7 मई तक आपको जो टीडीएस गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देना है। अदरवाइज जो 1.5% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउ टू डिपॉजिट द टीडीएस। टैक्स डिडक्टेड सोर्स है टू बी डिपॉजिटेड यूजिंग चालान 281 ऑफ इनकम टैक्स। यानी कि टीडीएस या टीसीएस जमा करने की जो चालान होती है 281, आपको अभी जो है टीडीएस जमा करने के लिए इनकम टैक्स की साइट पर जा कर के जो है टीडीएस या टीसीएस जमा 281 चालान जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको चालान जनरेट नहीं करने आता तो आप कमेंट करके बताइएगा, इस पर प्रॉपर एक वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट है हाउ एंड व्हेन टू फाइल टीडीएस रिटर्न। टीडीएस रिटर्न को कैसे और कब फाइल करें। टीडीएस रिटर्न टू बी सबमिटेड क्वार्टरली। दोस्तों, ये तो क्लियर है कि टीडीएस की रिटर्न जो क्वार्टरली लगाई जाती है, यानी कि अप्रैल मई जून की आपको जो है एक टीडीएस लगानी पड़ेगी, जुलाई अगस्त सितंबर की एक टीडीएस लगानी पड़ेगी, यानी कि एक रिटर्न लगानी पड़ेगी। तो आइए समझते हैं कि जो है टीडीएस की रिटर्न कब और कैसे लगाते हैं।
फॉर्म 24Q TDS ऑन सैलरी, अगर आप TDS की इनकम अगर आप सैलरी की इनकम पर TDS काटते हैं तो आप 24Q रिटर्न फाइल करेंगे। 24Q रिटर्न जो है कब फाइल होती है, ये जो क्वार्टरली फाइल करेंगे इसको अप्रैल मई जून को आपको जो है 31 जुलाई तक, सेकेंड क्वार्टर यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर को जो है 31 अक्टूबर तक आपको TDS रिटर्न लगा देनी है। थर्ड क्वार्टर यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपको जो है 31 जनवरी तक लगा देनी है। फोर्थ क्वार्टर यानी कि जनवरी फरवरी मार्च की आपकी जो है इसकी रिटर्न आप 31 मई तक आपको TDS लगा देनी है। यानी 24Q जो है क्वार्टरली फाइल किया जाएगा, आपको जो है 3 महीने में फाइल किया जाएगा नेक्स्ट मंथ के, यानी कि क्वार्टर एंड होने के आपको 1 महीना मिलता है, लेकिन मार्च में आपको जो है अप्रैल में मिलकर 31 महीने के 2 महीने मिल जाते हैं रिटर्न फाइल करने का। इसी तरह से सेम जो है TDS अदर देन सैलरी, अगर आपने अदर देन सैलरी पर TDS काटा है, यानी कि रेंट पर, कमीशन पर, ब्रोकरेज पर, प्रोफेशनल फीस पर TDS काटा, तो उसकी रिटर्न होती है 26Q होती है, और जो ये भी क्वार्टरली फाइल किया जाता है। यानी कि सेम प्रोसेस है, अप्रैल मई जून का, जुलाई जो है अगस्त सितंबर अक्टूबर का, जुलाई अगस्त सितंबर का अक्टूबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जनवरी, और जनवरी फरवरी मार्च का आपका चला जाएगा मई में। नेक्स्ट है व्हाट इज TDS सर्टिफिकेट। TDS सर्टिफिकेट क्या है और कब इशू किया जाता है। दोस्तों अगर आप TDS ऑन सैलरी पर काटें तो आप फॉर्म 16 इशू करेंगे। किसको? अपने एम्प्लॉय को। कौन इशू करता है? एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉयर को फॉर्म 16 इशू करेगा इन केस ऑफ TDS ऑन सैलरी। अदरवाइज फॉर्म 16A इशू करेगा, फॉर्म 16A, यानी कि TDS ऑन सैलरी आपको जो TDS सर्टिफिकेट 16 होती है, अदर देन TDS ऑन सैलरी 16A होती है। इसको कब इशू किया जाता है? फॉर्म 16 को जो है ईयरली इशू किया जाता है 31 मई तक, यानी कि फॉर्म 16 जो है TDS ऑन सैलरी होती है उसको ईयरली इशू करेंगे और 31 मई तक। इसी तरह से जो है अदर देन TDS ऑन सैलरी, यानी कि रेंट पर, कमीशन पर, ब्रोकरेज पर, प्रोफेशनल फीस पर, इसको जो है फॉर्म 16A TDS सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, और ये क्वार्टरली इशू किया जाता है 15 डेज फ्रॉम द फाइलिंग रिटर्न, यानी कि जब आप रिटर्न आपको कंप्लीट करते हैं उसके ठीक 15 दिन बाद जो है आपको TDS सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर को इशू कर देना है। सपोज दैट अप्रैल मई जून के आप रिटर्न लगाएंगे 31 जुलाई तक, 31 जुलाई को आपको रिटर्न फाइल होगा, आप 31 जुलाई यानी कि 15 अगस्त तक आप जो फॉर्म 16A अपने एम्प्लॉयर को इशू कर दीजिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि काफ़ी चीज़ें आप TDS से समझ चुके होंगे, यानी कि TDS क्या है, TDS की रिटर्न कब लगाई जाती है, TDS डिपॉजिट कैसे किया जाता है, और TDS की ड्यू डेट क्या है, TDS के अगेंस्ट कौन सी सर्टिफिकेट इशू अपने एम्प्लॉयर को इशू किया जाता है, TDS जमा कैसे किया जाता है। काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी दोस्तों। ऐसे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल ऋषि ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।